शबरी माता से मिल करके शबरी माता से उन्होंने बताया कि सीता हनुमान आया, तो शबरी माता ने श्री रामचंद्र जी को बोला कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर शमुक पर्वत है, जहाँ सुग्रीव अपने भाई से त्रस्त होकर के उसने भाई ने उसको मार के निकाल दिया है, उसकी बीवी को हर लिया है और वो शमुक पर्वत पर रहता है। उस पर वहाँ जाइए, आपको कुछ न कुछ सीता माता के बारे में सुराग मिल जाएगा। तो जो है लक्ष्मण जी और जो है श्री रामचंद्र जी शबरी माता से मिल करके और फिर ऋषिमुख पर्वत की तरफ चले हैं। तो ऋषिमुख पर्वत पर जब पहुँचे हैं तो उस समय सुग्रीव ने जब उनको देखा तो वो बाली से डरता था। बाली को श्राप था, वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था, चंपासुर सरोवर के नज़दीक तो वहाँ नहीं आ सकता था। उसके टुकड़े हो जाते तो वो मगर किसी को भेज सकता था। तो उसको ये शंका हुई कि बाली खुद नहीं आ सकता, तो ये हृष्टपुष्ट दो कुमार हैं, किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा सुग्रीव जी ने। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के गए। जब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के गए तो उनसे पूछने लगे, तो रामचंद्र जी बोले आप हमारा ले रहे हैं, अपना नहीं बता रहे हैं, आप खुद जो है वो ब्राह्मण रूप धरे, आप पहले अपना बताइए। तब जो है हनुमान जी लज्जित हो गए। हनुमान जी रामचंद्र जी को पहचान लिया और क्षमा मांगी और उसके बाद फिर उन लोग को अपने कंधे पे बैठा लिया। आगे सुनिए। सुग्रीव से मिलके महावीर सब रामचरित्र सुनाते हैं, फिर पावक को साक्षी करके दोनों को दोष सुनाते हैं। सुग्रीव जी से मिल करके महावीर श्री हनुमान जी सब रामचरित्र सुना रहे हैं सुग्रीव को। फिर पावक जो है आग जला के पावक को साक्षी करके दोनों लोग को दोष सुनाते हैं। रघुवीर अयोध्या के नरेश सुग्रीव राजा बंधुओं का यह वनवासी वह गिरवासी संयोग एक है दोनों का। और हनुमान जी बोल रहे हैं कि रघुवीर जी अयोध्या के नरेश हैं, सुग्रीव बांधवों के राजा हैं और श्री रामचंद्र जी वनवासी हैं। और सुग्रीव के लिए बोल रहे हैं गिरवासी मतलब पहाड़ों पर रहने वाले हैं, संयोग दोनों का एक ही है। सुग्रीव की पत्नी बाली की है, सुग्रीव की पत्नी को बाली ने जो है हर लिया है और रघुवीर की सीता हरी, रघुवीर की जो है पत्नी सीता को जो है कोई हर ले गया है। इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा और दुख की भरी हुई। इसलिए दोनों में आपस में परस्पर प्रीति हुई, आशा और दुख की भरी हुई। इस तरह प्रीति की रीति हुई यह नहीं बढ़ाकर कहना है, इस तरह प्रीति की रीत हुई ये बढ़ाकर नहीं कहना है। ये श्रोतागण इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। कह रहे हैं कि किस तरह प्रीति की रीति ये हमको बढ़ाकर नहीं कहना है, ये श्रोतागण इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। परेशान करें। दोष तीन कर दे अलग, हविष और दाम, दो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। दोस्त तीन अलग कर दें, हिर्स हविष और दाम जो है पैसे के लिए न करें दोस्ती, और जो है न तो स्वार्थ के लिए करें। दो सतवादी जब मिले दोस्ती उनका, दो सतवादी जब मिले तो दोस्ती इसका नाम होता है अर्थ दोस्ती के यह ही दोनों में दोष कोई न रहे, दो शरीर हो और एक प्राण मतलब कि दिलजोई न रहे। है दोस्ती वही होती है कि दोनों में कोई दोष न रहे, दो शरीर और एक प्राण हो जाए, मतलब कि दिलजोई न रहे, मतलब का खाली जो है झूठी तारीफ न करे। जिस रास्ते में रसवाई हो खुद चले न उसको चलने दे, जो गलत रास्ता हो जिसमें आगे जो है बदनामी के बेइज्जती का डर हो, वो रास्ते में खुद भी न चले और अपने मित्र को भी न चलने दे। दिल नहीं मित्र का दुखे कभी, जी जले तो अपना जलने दे। मित्र का दिल कभी नहीं दुखना चाहिए, अपना दिल भले जले। क्या जिक्र यहाँ घर का जर का तन देने में इनकार न हो। यहाँ पर घर या सोना चांदी जेवरात का जिक्र नहीं होना चाहिए और तन भी देना पड़े, जान भी देना पड़े, इनकार नहीं होना चाहिए। हर वक्त दुआ हो यह दिल से गमजदा हमारा यार न हो। हर वक्त दिल से यही दुआ निकलनी चाहिए कि हमारा यार गमजदा मतलब दुखी न हो। सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, साथी हो जो दुख के 100 लाखों में एक। सुख में अनेक मित्र बनते हैं और मगर दुख का साथी जो है वो लाखों में कोई एक ही होता है। मित्रता ऐसा बंधन है जो हो चुका स्वार्थ तो छोड़ दिया। मित्रता ऐसा बंधन नहीं है कि स्वार्थ पूरा हो गया तो छोड़ दिए। मट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। ये मट्टी का खिलौना नहीं है जो खेल खेल में तोड़ दिए। मुँह देखी हाँ में हाँ करना है नहीं मित्र का कर्म कहीं। मुँह देखी हाँ में हाँ करना ये मित्र का धर्म नहीं होता है। देने लेने पर गौर करे यह नहीं दोस्त का धर्म कहीं।
देने लेने पर गौर करें, ये दोस्त का धर्म नहीं होता है। अगर तुम्हें दोस्ती करना है तो फर्ज दोस्ती अदा करो। अगर तुम्हें आपस में दोस्ती करना है तो दोस्ती का फ़र्ज अदा करो। वह जफ़ा करे तुम वफ़ा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। वो जो है कुछ भी करे, आप अपना वफादारी करिए उसके साथ। वो दगा भी करता है तो आप उसके लिए दुआ करिए। जो न मित्र के दुख दुखी तपते अपने ताप, ऐसे गर्जी मित्र को देखे से है पाप। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है वो अपने ताप से ही तपने लगता है, और ऐसे गर्जी मित्र को देखने से भी भारी पाप लगता है। जो सच्चे मित्र जगत में है वे कभी बातें जानते हैं। जो सच्चे मित्र जगत में वो क्या जानते हैं, सब धर्मों से बढ़कर जग में मित्र धर्म को मानते हैं, और वो सब धर्म से बढ़कर मित्र धर्म को मानते हैं। हर वक्त बुरे आचरणों से मित्रों के लिए बचाते हैं। हर वक्त बुरे आचरण से है मित्रों को बचाते हैं। बादल की तरह तपा करके ठंडा पानी बरसाते, बादल की तरह तप करके ठंडा पानी बरसाते हैं। खुद जो है अपना दुख पर्वत के समान राई की तरह जानते हैं। अपना दुख पर्वत के समान जो है उसको राई की तरह मानते हैं, और राई की तरह मित्र का दुख पर्वत समान पहचान। राई की तरह मित्र का दुख होता है, उसको पर्वत के समान जानते हैं। संबंध प्राण तन का सा है, जब जीवन जाए तब जाए। मित्रों का संबंध जो होता है आपस में प्राण और तन का जैसे संबंध वैसे होता है। जब जीवन जाए तब, जब जीवन जाएगा है बैर दूध का सा उबाल, जल के छींटे से दब जाए। अगर आपस में कोई जो है गलतफहमी होती है, बैर होती है, वो दूध के उबाल के समान हो चाहिए, जो हल्के से जल के छींटे से भी दब जाता है। यही धर्म मित्रता के वही अच्छी दिलदारी है। यही धर्म मित्रता का और यही सच्ची दिलदारी। इन दिनों फर्ज यह कहाँ रहे, अब तो मुँह देखी जा रही। इन दिनों ये ऐसे मित्र कहाँ मिलते हैं, मुँह देखी जा रही है। जय श्री राम, जय हनुमान।